मतलब हम कहते रहे कि बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा है, बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, हमने तब्दीली ले आए हम, मगर दिस इज़ रॉन्ग। इन माई व्यू द कंट्री इज़ एट द मोमेंट बैंकरप्ट एंड इट इज़ नॉट अ गोइंग कंसर्न। द बैलेंस जो आप इस वक्त अगर इसको अकाउंटिंग टर्म में बनाएंगे तो ये कंट्री बैंकरप्ट, मुल्क दिवालिया हो चुका। किसको नहीं पता कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया। ये अभी कल क्लास साहब जो याद फरमा रहे थे, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आपके अपने हालात घर के ठीक नहीं है कि हम बैंकरप्ट हो चुके हैं और आप कहते हैं जी तालिबान को पैसे दो। आपके अपने हालात क्या है, लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है, गैस आपकी मिल नहीं रही है। तजावीज़ का क्या मतलब, पैसे चाहिए। तो तजावीज़ क्या है, वो एक मसला है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मसला ये है कि बैंकिंग सिस्टम डूब चुका है। अफसोस की बात है कि आपके एक MNA साहब अपने सर दर्द का इलाज कराने के लिए फ्रांस गए हैं, तो आप यही अंदाजा लगा लें कि आपके पाकिस्तान के क्या हालात। जब आप पहले डिसाइड कर लें कि यार ठीक है ये आज बैंकरप्सी पे हम चले गए और इसके आगे हमें चलना है, ये ज़्यादा बेहतर है बनस्बत इसके कि आप कहेंगे जी ठीक है अच्छा चल रहा है जी, मैं बड़ा अच्छा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये ले आऊँगा, वो ले आऊँगा। ये सब लोगों को धोखा देने वाली बात है। 2018 में जब आपका सारा इंटायर डिफेंस बजट जो है कर्जों से हो रहा हो तो उसी को दिवालियापन कहते हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आज फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने परमाणु युद्ध की धमकी दी। एक इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने कहा कि अगर भारत ने फिर से एयर स्ट्राइक की तो परमाणु युद्ध तक हो सकता है। और जब सारी आपकी टोटल जितने रेवेन्यू हैं और आपका कर्जा जो है उससे ज़्यादा हो रहा हो और जो इंटरेस्ट के फिगर्स हैं उससे आप मुल्क चला रहे हों, तो फिर तो उसको दिवालिया कहते हैं। मगर जो ये सलूशन दे रहे हैं कि जी अपने आप को दिवालिया मान लिया जाए, वो इतना आसान नहीं होता। अपने आप को दिवालिया डिक्लेयर करवा लेना छोटी कंपनियों के लिए तो ठीक होता है, मगर दुनिया की तारीख में कई मुल्क हैं, मैक्सिको ये वो, जिन्होंने अपने आप को दिवालिया करवा लिया था, अर्जेंटीना वगैरह, क्योंकि वो यहाँ तक आगे थे। हमारे बुरे हालात हैं मगर अभी हम यहाँ तक नहीं आए और हम एक न्यूक्लियर कंट्री हैं, हम नहीं अफोर्ड कर सकते, सो वो नहीं है। पिछले 73 साल में आपके 30 खरब थे आपके कर्जे और इन साढ़े तीन सालों में आपके 20 खरब और उसमें इंक्रीज हुए। तो आप मुझे ये बताएं कि वो किधर जा रहे हैं और आपका प्याला खैरात मांगने वाला भी फिर खाली। कि एक मुल्क जो है पाकिस्तान जैसा मुल्क, एक न्यूक्लियर पावर मुल्क, वो एक डेट ट्रैप में फंसा हुआ है। डेट ट्रैप इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने माजी में इतने कर्ज ले लिए हैं कि अब जब उसकी बारी आ रही है अदायगी के तो हमारे पास जेब में पैसे नहीं हैं, तो फिर हम बोरो करते हैं और बोरो करके उनको कर्जा दे देते हैं। फिर हमें टाइम मिल जाता है 2 साल 3 साल का, फिर जब उसकी बारी आती है फिर हम बोरो करते हैं, फिर दे देते हैं। इसी तरीके से हम टाइम बाय कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग के टर्म में शायद वो समझते हैं कि इसको बैंकरप्ट कहेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है कर्जों की अदायगी के लिए। तो हम जब ड्यू हो जाता है तो हम बोरो करके दे देते हैं और वक्त हमारा चलता गुजरता जाता है। तो इस तरीके से हम जिंदगी बसर कर रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब, जैसे आपने फरमाया अगर हमें कोई कर्ज वापस सूद समेत देने के लिए पैसे ना दे, देन व्हाट, फिर क्या आप देखते हैं, क्या खुदा ना खास्ता क्या हो सकता है? ये सिर्फ यहाँ पे मैंने इसको कहा खैरात कॉन्फ्रेंस हो रही है और यहाँ पे हमारे लोगों ने कहना अल्लाह के नाम पर कोई $2 उन्हें दें तो $1 हमें दे जाए। कि जब आपका कर्जा ड्यू है और आप कर्जा अदा करने के काबिल नहीं है तो इसका मतलब यह है ना कि आपने डिफॉल्ट कर दिया। लेकिन होता यह है कि उसकी अदायगी के लिए हम कहीं और से बोरो कर लेते हैं, बोरो करके उसको पेमेंट कर देते हैं और हमारा सिलसिला चलता रहता है। इसको हम कहते हैं डेट ट्रैप। तो ये हकीकत है कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क जो है वो डेट ट्रैप में दाखिल हो चुका है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैं एक और, आप वाहिद हमारे मेशेदान हैं कि जिन्होंने मीडिया पे आके वाशिंगटन कंसेंसस का नाम भी लिया, कम से कम इतना हम देखते हैं आपका कंट्रीब्यूशन। और मेरा सवाल आपसे ये है कि बहुत से मफरूज़े उड़ गए न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स के, ट्रिकल डाउन नहीं हुआ, गरीब गरीब से तर हुआ, अमीर अमीर तर हुआ, प्राइवेटाइजेशन जो है उसने हमारे मुल्क में कार्टल्स बना दिए और उन कार्टल्स क्या तो हुकूमत यरगमाल है। हम स्ट्रक्चर्स पर रीथिंक क्यों नहीं करते और बहस क्यों नहीं करते हमारे मेशेदान? डॉक्टर साहब, मैं आपको दाद देता हूं काजी साहब, आपको न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर का भी पता है
आप वाशिंगटन कंसेंसस का भी जिक्र कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि किसी भी हमारे एंकर पर्सन को इन सब चीज़ों से वाकियत है, तो ये मैं आपको दाद देता हूँ इस हवाले से। देखें, बात ये है कि इसको कौन करेगा? हम जैसे तरक्की पजीर मुल्क है, हम तो नहीं कर सकते। ये थिंकिंग जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे होनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, ये भी आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर अमेरिका या इस किस्म के जो वेस्टर्न वर्ल्ड हैं, अगर वो इस इकोनॉमिक थिंकिंग को, न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर को, अगर उसमें रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, तो आप देखिएगा कि जिस तरीके से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बना है चाइना में, हो सकता है कि कुछ ऐसे ही इदारे एशिया में भी बन जाए। मिसाल के तौर पे एशियन मॉनेटरी फंड है, वो भी बन सकता है। तो फिर जब इन अदारों की तरफ जाएगा कौन? तो ये इनके अपने मफाद में है कि जो हम जैसे तरक्की पजीर मुल्कों को अपने काबू में रखते हैं किसी न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर के जरिए से, तो ये लोग फिर किसी और तरफ देखेंगे। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये बड़े बड़े जो मुल्क हैं, पावरफुल मुल्क हैं, ये लोगों को, हम जैसे तरक्की पजीर मुल्कों को मजबूर ना करें कि हम किसी और तरफ देखना शुरू कर दें। कबल इसके कि हम देखना शुरू कर दें कोई ऐसा इदारा आ जाए, उससे बेहतर यह है कि ये अपने अंदर रिफॉर्म्स पैदा करें। हमें रिफॉर्म्स के लिए लेक्चर ना दें, पहले अपने अंदर रिफॉर्म्स करें, फिर हमें लेक्चर दें आके। डॉक्टर साहब, मैं अपना वजीर आज़म पाकिस्तान को कोट करूंगा। जब उनका इलेक्शन हो रहा था, उन्होंने कहा था कि दावा किया था कि मेरे पास जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में, उनमें एक नाम उन्होंने लिया था आतिफ मियां का। मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था 3 साल पहले। उन्होंने कहा पाकिस्तान का जो इशू है वो कर्जा नहीं है, पाकिस्तान का इशू ये है कि जो हम कर्जे लेते हैं वो नॉन डेवलपमेंटल होते हैं। मतलब हम कर्जे लेके तरहाएं तरुहें दे के सियासत चला रहे हैं। अगर कर्जे हम ऐसे लें कि हम उससे डेवलपमेंट करें, पैसा बनाएं और उनका कर्जा वापस कर दें, तो आप इस थ्योरी को किस तरह समझते हैं? देखिए, टेक्स्ट बुक में तो ये बिल्कुल सही कहते हैं, और वो है भी एक प्रोफेसर आदमी, तो उन्होंने किताबों में जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही उन्होंने कहा है कि हम कर्जे लेकर जो है नॉन डेवलपमेंटल, जी हाँ, नॉन डेवलपमेंट या डे टू डे एक्सपेंडिचर में लगा देते हैं और तरक्याती प्रोग्राम में नहीं करते हैं, कुछ एसेट क्रिएट नहीं करते हैं, अपनी इकॉनमी को मजबूत नहीं करते हैं कि जिससे वो आप डेट की सर्विसिंग कर सकते हैं। तो ये किताबी बातें हैं, अच्छी लगती हैं किताबों में। हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो रियल लाइफ इकोनॉमिक्स है वो किताबों से ज़रा मुख्तलिफ होती है। तो मुझे उनके थ्योरी पे, उनके जो बातें की हैं उसमें कोई गलत नहीं कहा है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन ये किताबों वाली बातें हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही किताबों वाली बातें हैं कि अगर किसी मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो। ये किताबों में लिखा हुआ है, ये वेस्टर्न इकोनॉमीज के लिए है। डॉक्टर साहब, हल क्या है? डॉक्टर साहब, हल भी दे देना, मैं इसका सोल्यूशन फिर क्या है ये कर्जे का? देखिए, ये इस तरीके से चलते फिरते आप किसी से हल मांग ले, वो क्या हल देगा? ये बहुत सीरियस किस्म के, इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी जो इस 2 मिनट में आपको नहीं बता सकता हूँ। सिर्फ ये मैं बताऊंगा प्राइम मिनिस्टर को कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को पहचानने की कोशिश करें। अब देखें, लेकिन ये कि मेरे ख्याल में इस वक्त जो आपकी पाकिस्तान के हालात हैं वो मुझे कोई अच्छे लग नहीं रहे हैं। थिंग्स आर चेंजिंग रैपिडली, और उसका पाकिस्तान पे पता नहीं कोई असर होगा नहीं होगा। जो चेंज आएगी, मैंने आपको बताया था कि ये 73 साल का गंध है ये, और डिपेंड करता है कि लोग सीरियस कितने हैं। ये पिछली जो बदनामी कह रहा हूं, तब्दीली सरकार थी, इसमें तो बजाय तब्दीली के बल्कि सख्ती आई है, क्योंकि आपके जब तक वो कहते हैं कलेक्टिव थॉट प्रोसेस चेंज नहीं होगा, आपके डिसीजन मेकर जब तक सीरियस नहीं होंगे, जब तक वो अपने बच्चे पाकिस्तान में नहीं पालेंगे। जिस तरह आपने अगले दिन, मैं बल्कि आपके वीलॉग सुन रहा था चीमा साहब, अफसोस की बात है कि आपके एक MNA साहब अपने सर दर्द का इलाज कराने के लिए फ्रांस गए हैं, तो आप यही अंदाजा लगा लें कि आपके पाकिस्तान के क्या हालात।